तो बच्चों, आज के इस हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर ये 2 है और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, और ये क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस है। हाँ, तो देखते हैं इसके कुछ नोट्स हैं, यानी कि कुछ कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को जो है ना वो समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या। तो देखते हैं। फर्स्ट इसमें टॉपिक जो हमारा बन रहा है वो है ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे हम लोग कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो कह रहा है जैसा कि एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन द गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा किसी भी एक फिक्स्ड ऑर्डर में। जैसे कि अगर ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ पेयर। ठीक है, यानी कि जनरली इस चीज को ना ब्रैकेट में, ऑर्डर पेयर को ब्रैकेट में लिखा जाता है एंड सेपरेटेड बाई कॉमा। ठीक है, यानी कि कॉमा के थ्रू इसको ये किया जाता है, अलग किया जाता है। हाँ, सेपरेटेड बाई कॉमा। ठीक है, जैसे कि देखिए ये कॉमा दिया हुआ है। अगर कोई भी ऑर्डर रहे, मान लीजिए कि 2 3 रहेगा, लिखना है इसको तो 2 3, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। हाँ, दो ऑर्डर पेयर हो, सपोज कि वो दो ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, और सी डी है। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर के लिए, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, दूसरा ऑर्डर पेयर ये हो गया। तो कह रहा है कि टू ऑर्डर पेयर ए एंड बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी दे भी दिया है। हाँ, कह रहा है कि यदि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, आपस में ये क्या है भाई, तो इक्वल है, तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू सी हो जाएगा और बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा तो इसका कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है। देखिए 2.1 है और ये पेज नंबर 33 पर अवेलेबल है। तो देखिए क्वेश्चन से, यानी कि उस कंसेप्ट पर यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ x/3 + 1 कॉमा है y-2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर है। देखिए एक ये ऑर्डर पेयर हो गया और एक ये ऑर्डर पेयर, दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो हम क्या बोले थे कि a इक्वल हो जाएगा c, सॉरी, और b इक्वल d हो जाएगा। हाँ, यानी कि a इक्वल c और b इक्वल d हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये a का है, ये सेकंड वैल्यू किसका है भैया, b का है, ये थर्ड वैल्यू c का है, फोर्थ वैल्यू d का है। ठीक है, तो दोनों को बस सिंपल से इक्वलेट कर देंगे, लिखेंगे a इक्वल टू b, तो हो जाएगा x/3 + 1 कॉमा, सॉरी, +1 हो गया। अब इसको इक्वलेट कर देंगे किसके साथ, तो 5/3 के साथ, यानी कि फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट के साथ और सेकंड वाले को इस सेकंड के साथ। तो बस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो लाइक टर्म्स को एक साथ लेते हैं, यानी कि x/3, 5/3, 1 राइट साइड -1, इट मीन्स वैल्यू आ जाएगा x/3 इक्वल टू 3 LCM, इट मीन्स 5 - 3 1 जा 3, इट मीन्स 5 सब्ट्रैक्ट 3 तो 2, 2/3, इट मीन्स x/3 इक्वल टू 2/3, 3 and 3 कैंसल, तो वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में x का वैल्यू जो है वो आ गया 2। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा क्या, सी डी, सॉरी, a इज इक्वल टू बी लिख दिए ना, हालांकि a इज इक्वल टू सी हमको लिखना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे b, यानी कि इक्वल टू डी। तो b की वैल्यू क्या है, ये y-2/3 इक्वल टू डी की वैल्यू है 5/3 या फिर 1/3, 1/3 है। हाँ, तो लिखेंगे y 1/3। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे सेम प्रोसेस से, y इक्वल टू 1/3, ये -2/3 राइट साइड में चला जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा, 2 और 1 3, चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को बस डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे हम लोग।
कुछ तो गलती है। 2 1 3 इट मीन्स की 1, ठीक है, तो 1 आ गया, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरह से x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो यही था हमारा जो ये फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। हाँ, तो इस उसका वो एग्जांपल था, ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d। यहाँ पर कंसेप्ट गलत है, ये वाला एक्चुअल है, ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट। करेंगे फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कुछ अवेलेबल हो, एलिमेंट्स अवेलेबल हो, और एम्प्टी बोलते हैं जो कि बिल्कुल ही एम्प्टी हो, खाली हो, जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टू नॉन एम्प्टी होना चाहिए सेट ए और बी। तो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, यानी कि उन सभी सेट का जो ऑर्डर पेयर बनेगा जहां पर ए बिलोंग करेगा ए से, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से। एंड जो बी वाला है, यानी कि देखिए ये सेकंड वैल्यू जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, इज अ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट कि ए बिलोंग करेगा ए से एंड बी बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। तो इस चीज का कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग देखते हैं ना कि कैसे एक्चुअल में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, हाँ सेट ए है उसके बाद 3 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी इज इक्वल टू है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो समझते हैं इसके हम लोग कंसेप्ट का। तो लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ सेट ए कितना दिया हुआ है, 3 कोई एलिमेंट्स है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन 3 हमारा दिया हुआ है। एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है नंबर ऑफ बी, इसमें भी 3 ही है क्या, 1 2 3 एलिमेंट्स है, हाँ। तो सिंपल सा ज्यादा कुछ करना नहीं है, फाइंड आउट करना है हमें ए क्रॉस बी। तो लिख देंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी मिला है ना, इसलिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 3, नंबर ऑफ बी की वैल्यू है 3, आंसर आ गया 9, ठीक है। हालांकि इसमें नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी हम निकालने के लिए सिखाए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछ रहा था ना नंबर ऑफ निकालना था हमें एलिमेंट, अभी ए क्रॉस बी आपको हम सिखाएंगे, इस क्वेश्चन में सिखाते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये तो बस इजी था, ये समझिए कि एक फॉर्मूला है कि नंबर जब नंबर की बात कर देगा ना तो सिंपल से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन फाइनली क्रॉस कैसे निकाला जाता है वो देखिएगा, ये इस क्वेश्चन में है क्रॉस वाला। कह रहा है कि जी की वैल्यू है 7 8, एच का वैल्यू है 5 4 2, एंड फाइंड आउट करना है हमें जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। देखिएगा बहुत इजी है, कंसेप्ट बहुत बहुत अच्छा है। लिखेंगे गिवन जी इज इक्वल टू 7 8 एंड एच इज इक्वल टू 5 4 2। तो लिखेंगे सो जी क्रॉस एच क्या होगा, तो जी का वैल्यू क्या है लिख लेंगे पहले, 7 8 है, एच का वैल्यू क्या है 5 4 2 है, ठीक है। कैसे करना है हमें क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखिए 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि इसको ऑर्डर पेयर में बस लिखना है, ठीक है। यानी कि 7 को 5 के साथ, 7 को 4 के साथ और 7 को 2 के साथ, अगेन 8 को 5 के साथ, 8 को 4 के साथ, 8 को 2 के साथ, और ये सारे ऑर्डर पेयर में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा लिख देंगे हम लोग 7 8, ठीक है, 7 8 नहीं है 7 5 है ना जी,
तो लिख देंगे 7 5 7 4 और 7 2। ठीक है, ऐसे ही 8 के लिए हम लोग लिखेंगे 8 5 8 4 एंड 8 2। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर बनते थे वो आ गए। ठीक है, ये यही हमारा जी क्रॉस एच का आंसर आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। और नेक्स्ट, अब एच क्रॉस जी निकालना है ना, एच क्रॉस जी निकालते हैं। हाँ, तो एच का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं पहले 5 4 2 क्रॉस जी का वैल्यू है 7 8। सेम इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। इट मीन्स कि 5 को 7 के साथ, 5 को 8 के साथ, 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ। देखिएगा 5 7 5 8 4 7 4 8, नेक्स्ट 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि कंसेप्ट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझ में आ गया होगा। ठीक है, और है इसमें कंसेप्ट है, हालांकि देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू कोई इम्पटी सेट है, देखिए ये फाई का मतलब इम्पटी सेट, या बी इक्वल टू कोई इम्पटी सेट है, तो उस कंडीशन में अगर ए क्रॉस बी निकालिएगा तो इम्पटी सेट ही मिलेगा। सिंपल सा बात है। जब इम्पटी के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ ऑर्डर पेयर बनेगा या नहीं, तो फाइनली क्या बनेगा, जीरो, यानी कि फाई ही बन जाएगा ना। नेक्स्ट देखिएगा, कभी भी ए क्रॉस बी जो है ना वो बी क्रॉस ए के साथ मैच नहीं करता, इक्वल नहीं होता। अभी तो निकाले हैं, देखिए ना, एक देखिए यहाँ पर सेम ही तो था कि यहाँ पर जी क्रॉस एच था, यहाँ पर एच क्रॉस जी था। दोनों का वैल्यू देखिए तो कितना अलग आ गया, ये 7 5 है, ये 5 7, ऑर्डर पेयर सीधे चेंज हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज में है। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, अभी जो बता चुका ऑलरेडी आपको। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जब निकालेगा तो एम एन हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ बी क्रॉस ए निकालेगा तो एम एन हो जाएगा। ठीक है, इसका तो हम लोग ऑलरेडी सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट, करेक्ट इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ए और बी में, हाँ, कम से कम कोई भी एक इनफाइनाइट होगा तो ए क्रॉस बी का वैल्यू भी इनफाइनाइट होगा और बी क्रॉस ए का भी वैल्यू इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, इनफाइनाइट और फाइनाइट आपको पता है, इनफाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड और फाइनाइट लिमिटेड को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर पर है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको फिर से आप करेक्ट करके लिख दीजिए। हाँ, तो पहले तो समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ P इक्वल टू एम एन, पी की ऑर्डर पेयर दिया हुआ है एम एन, ठीक है, एंड Q इक्वल टू दिया हुआ है एन एन। ठीक है, तो कह रहा है कि देन पी क्यू, हम लोग अपने मन से पहले निकालते हैं। ठीक है, और तब जाके हम लोग ट्रू और फॉल्स उसको दे देंगे। तो P क्रॉस Q निकालना है। ठीक है, तो P का वैल्यू है एम एन और क्रॉस Q का वैल्यू है एन एम। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एम एन ऑर्डर पेयर बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, एम एम बनेगा ना जी, और नेक्स्ट एम को एन के साथ एम, अब देखिए एन को एन के साथ और एन को एम के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए तो एम एन दिया हुआ है और एन एम दिया हुआ है, यानी कि ये वाले वैल्यू दिया हुआ है और एक ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। बीच का ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है, ये दोनों को क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, और रीराइट करने के लिए दे रहा था तो रीराइट ये लिख देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट है देन ए क्रॉस बी भी नॉन इम्पटी सेट होगा। कह रहा है कि नॉन इम्पटी सेट है तो नॉन, तो सही बात है कि अगर कुछ एलिमेंट्स है ए और बी में तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन इम्पटी सेट ही होगा, उसमें भी कुछ मिलेंगे, ये तो सही है। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, क्वेश्चन है थोड़ा सा सुधार देते हैं पहले इसको हम, सच दैट कि एक्स बिलोंग करेगा ए से
और y बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा, मतलब दिया है क्या, x बिलोंग करेगा b से, y बिलोंग करेगा y से, a से। ये बिलोंग कहीं है लेकिन उल्टा इसमें दे दिया। चलिए ठीक। तो कहने का मतलब कि देख लीजिए बुक में यहाँ पर बी है, हालांकि यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है। हम आपको देखिए क्या समझाए थे, ये क्वेश्चन आपसे यही कर रहा है कि एक्स है वाई है, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये ए का है और सेकंड वैल्यू जो है वो बी का है। यहाँ पर उल्टा दे दिया कि एक्स वैल्यू बी से है, एक्स बी का थोड़ी है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप रीजन लिख सकते हैं। क्या रीजन लिखिएगा रीराइट करने के लिए, तो आप कुछ इस तरह से लिखिएगा कि मतलब कि पूरा ये स्टेटमेंट लिख के और यहाँ पर लिखिएगा सच दैट, रीराइट चूंकि लिखना था ना तो यहाँ तक तो पूरा लिखाएगा, बस यहाँ से सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब बस सिंपली करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट इफ ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू क्या 5 होगा, तो इसे तो हमें चेक करना पड़ेगा भैया। देखिएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू 5। सिंपल सा समझते हैं कि एक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी का भी इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ है वो, तो मिलता है हमें फाइनली क्या, यानी कि इस तरह से हम बताएंगे ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक तरह का लॉ है, हाँ, आइडेंटिटी लॉ है। ठीक, तो कहने का मतलब इसका वैल्यू मिल गया, अब ए के साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो अभी ऊपर में हम रूल ये बताए हैं, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं रूल में, ये आपको समझा दिए थे कि ए को अगर मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं देखिए यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई नहीं है ना, चलिए ठीक है, कि ए को अगर कार्टेशियन मल्टीप्लाई करिएगा 5 के साथ तो आपको फाइनली इम्पटी सेट ही मिलता है, हाँ, नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज होने वाला है। कहने का मतलब फाइनली ए कार्टेशियन फाइव यानी कि इम्पटी सेट, तो फाइनली यही मिलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। हाँ, कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है -1 और 1, और इसको ना देखिए ए ए ए 3 टाइम्स इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना ए क्रॉस ए निकालते हैं, देन आफ्टर जो वैल्यू आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स के -1 1 क्रॉस -1 1। ठीक है, देखिएगा कंसेप्ट, देखिए -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1 -1, नेक्स्ट -1 को 1 के साथ करेंगे, नेक्स्ट क्या है 1, तो 1 को -1 के साथ करेंगे और 1 को 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस ए। ठीक है, तो कैसे देखिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं जो हमारा गिवन है, तो लिखते हैं यही सेम वैल्यू -1 -1 -1 1 1 1 1। ठीक है, क्रॉस ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, इट मीन्स कि -1 और ये 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जितने भी ऑर्डर पेयर है ना इसके साथ और इसके साथ करेंगे, बारी बारी से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे, देखिए -1 है -1 है तो इसको तो लिखेंगे ही -1 -1, अब इसमें शामिल हो जाएगा एक और -1, -1। ठीक है, नेक्स्ट -1 -1, अब इसके साथ बी वाला के साथ तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब इसी तरह से बारी बारी से इसके लिए और इसके लिए सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए, तो सेकंड वाले का करते हैं, -1 1, और यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा -1, फिर सेम इसके लिए और इसके लिए,
तो हो जाएगा -1 +1 और ये भी +1। ठीक है, अब इसके लिए करते हैं 1 -1 और यहाँ से -1। ठीक है, अब ये सेकंड वाले के लिए तो ये हो जाएगा 1 -1 और ये +1। ठीक है, अब इसके लिए करते हैं 1 1 और ये -1 और फिर हो जाएगा 1 1 1। इसको कर देंगे क्लोज और इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया ट्रिपल ए का क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इजी क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन कंसेप्ट बेस पर है। करें कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई दिया हुआ है, तो ए का और बी का एक्चुअल में आपको वैल्यू ना फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा ए क्रॉस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, यही है। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं कि ए से बिलोंग करता है, ए बिलोंग टू ए एंड बी, ऐसे लिख स्मॉल बी लिख देते हैं, स्मॉल बी बिलोंग टू बी। ठीक है, या फिर एक्स वाई के टर्म में भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट वाला ए है, यहाँ पर भी ए सेम ही है, यानी कि एक बी है। तो कहने का मतलब कि ए का जो वैल्यू निकलेगा, देखिए फर्स्ट में ए है और बी है, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो बनेगा ए के लिए वो बनेगा ए और बी। और बी की अगर बात किया जाए तो क्या बन जाएगा बी के लिए, देखिए एक एक्स आया हुआ है और एक वाई आया हुआ है, तो लिख देंगे एक्स वाई। यही आंसर हो गया ए और बी का, क्या कुछ ज्यादा नहीं करना। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। करेक्ट लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 1 2 3 4 सी इक्वल टू 5 6 एंड डी इक्वल टू 5 6 7 8। एक्चुअल में हमें इसे प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हाँ, कंसेप्ट समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा तो लेंदी है, चूंकि बारी बारी से निकालना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं, फिर भी सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करना है ना, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो बारी बारी से साथ की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। तो ए है तो ए का वैल्यू लिख लेते हैं 1 2, क्रॉस है तो क्रॉस कर देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी हम लोग पहले निकाल देंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, तो 1 2 3 4, बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग निकालने के लिए, नो प्रॉब्लम, आप समझिएगा कंसेप्ट के बाद। इंटरसेक्शन सी, तो सी की वैल्यू क्या है भाई, तो 5 6 है। ठीक, एक स्टेप और लेते हैं 1 2 क्रॉस। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मैच करे। हाँ, तो दोनों में मैच कौन सा कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है क्या मैच, हाँ कोई भी नहीं मैच कर रहा है, इट मीन्स की हो जाएगा 5। अब 1 2 को करना है 5 के साथ, तो सिंपल सा वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा क्या। अब आरएचएस निकालते हैं हम लोग, यही पे निकालते हैं। तो आरएचएस का वैल्यू है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, देखते हैं इसको दूसरे पेन से देखते हैं। तो ए का वैल्यू है 1 2 क्रॉस, बी का वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, इंटरसेक्शन फिर से ए की वैल्यू 1 2 और क्रॉस सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू है 5 6। तो ये नहीं कि जो मीट कर रहा है वो लिखा, अब दोनों का पहले ना क्रॉस आपको करना पड़ेगा, देन जाकर के सॉल्व होगा। हाँ, तो चलिए ए क्रॉस बी के लिए पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। हाँ, अलग अलग लिख लेते हैं, देखिएगा। तो 1 को करेंगे 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ, और फिर 2 को करेंगे 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ। तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा भाई, देखिएगा 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ। ऐसे 2 के लिए भी करेंगे, तो 2 को 1 के साथ,
2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, ये क्लोज। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई, तो ये निकल गया। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी, निकालते हैं ए क्रॉस सी। तो ए का वैल्यू है 1 2 क्रॉस सी का वैल्यू है 5 6। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, इट मीन्स कि 1 को 5 और 6 के साथ करना है, तो 1 6 1 5। ठीक है, ऐसे ही 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। अब दोनों में का चूंकि निकालना है हमें इंटरसेक्शन, तो लिख देंगे सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है। 1 1 इसमें है क्या, कहीं नहीं है। 1 2 कहीं है क्या, कहीं नहीं है। 1 3 भी नहीं है। 1 4 भी नहीं है। 2 1 भी नहीं है। 2 2 भी नहीं है। 2 3 भी नहीं, 2 यानी कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये भी 5 ही हो गया, एलएचएस भी हमारा 5 था और ये भी 5 है। हाँ, तो लिख देंगे सो सॉरी हियर ना, हियर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये हो जाता है प्रूफ, यानी कि ये वेरीफाई था। योग कि इसका कंसेप्ट समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा क्या। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ही 2 है ये। हाँ, देखते हैं बी क्रॉस डी नॉर्मल निकालना है। तो बी का वैल्यू क्या है भाई, 1 2 3 4 है, और डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू है 5 6 7 8। हाँ, जो वैल्यू यहाँ पर है उसी को लिख रहे हैं, बुक से अपने देख करके लिख रहे हैं, देखिए इसी वैल्यू से लिखा है। हाँ, निकाल लेते हैं, नॉर्मल सा तो है। देखिए 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, ऐसे 2 के लिए 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ, और 2 को 8 के साथ। हाँ, ऐसे ही 3 के लिए, तो 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, और 3 को 8 के साथ। ऐसे ही 4 के लिए अगर चला जाए, तो 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 7 के साथ, और 4 को 8 के साथ। ठीक है, और ये हो गया बस, आंसर थोड़ा सा लेंदी था और क्या। तो इसका भी कंसेप्ट तो समझ में आई होप कि आया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके तरफ भाई। ठीक है, 8 8 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, 8 9 10 10 तक है क्वेश्चन इसमें। चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है, लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, तो ए क्रॉस बी हमें निकालना है। कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देखते हैं। गिवन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 4, ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो ए का वैल्यू है 1 2 क्रॉस 3 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉर्मली। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, नेक्स्ट 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ। ठीक है, तो ये तो हमारा वैल्यू मिल गया ए क्रॉस बी का। अब पूछ रहा है कि लिस्ट देम, हाँ हाउ मेनी सबसेट, अब पूछ रहा है कि कितना सबसेट बनेगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना बनेगा, तो टोटल कितना है 1 2 3 4, और सिंपल सा इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब कह रहा है ना कि हाउ मेनी, अब सबसेट की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, सबसेट की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है,
नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है n, यानी कि 2 का पावर n। तो 2 का पावर n का वैल्यू क्या आ गया? 4। इट मीन्स कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, 16 इसमें कितना होंगे? 16 होंगे। हाँ, और फिर उसको ना आपको लिख लेना होगा, एक्चुअल में उसको लिखना होगा। हाँ, सबसेट, सबसेट ए क्रॉस बी। हाँ, तो ये टोटल ना अब आपको बारी बारी से सबके लिए लिखना होगा। हाँ, इतना भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में हालांकि इतना लेंदी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी 2 है। तो कह रहा है कि x1 y2 z1 आर ए क्रॉस बी। तो कह रहा है कि फाइंड ए और बी का भी यहाँ पर वैल्यू निकालना है, जहाँ कह रहा है कि वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एनिमल। हाँ, एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं कंसेप्ट इसका क्या है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या क्या हमारा वैल्यू जो है वो गिवन है। तो हमारा गिवन है ए क्रॉस बी का वैल्यू। हाँ, तो ए क्रॉस बी में हमारा देखिए वैल्यू दिया हुआ है x1 ये वाली, y2 और z1। ठीक है, इसको कर लेते हैं क्लोज। इट मीन्स कि यहाँ पर एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हाँ, कहने का मतलब कि एक्स वाई और जेड जो है ये बिलोंग करेगा ए से। हाँ, ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर देखिएगा तो, चूंकि देखिए क्या कह रहा है कि ए के पास 3 एलिमेंट्स है और बी के पास 2 ही एलिमेंट्स है। हाँ, तो इसीलिए हम एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, देखिए एक्स वाई जेड और 1 2 रिमेन्स रहेगा 1 2। तो 1 2 किससे बिलोंग करेगा? तो बी से बिलोंग करेगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 ही है, तो डबल टाइम तो 1 लिख नहीं सकते हैं। तो हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2। क्या हो गया? यही आंसर। ये तो निकालना था आपको, सिंपल सा ए क्रॉस बी निकालना था, यानी कि एक्स ए और बी का वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज का। कह कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स हो गया, अमॉन्ग विच आर फाउंड, जिसमें से कुछ है, ये दो दिया हुआ है। फाइंड सेट ए द रिमेनिंग सेट ऑफ ए क्रॉस ए। हाँ, दो दे दिया है और रिमेन्स पूछ रहा है ना, तो रिमेन्स एक्चुअल में क्या होगा समझिएगा। लिखते हैं सॉल्व। तो हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो है -1 0 और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है? 0 1। तो कहने का मतलब कि देखिए -1 और 0 ये बिलोंग करेगा किससे भाई? ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, देखिएगा -1 और 1 ये बिलोंग करा देते हैं हम लोग ए से। अब इसमें तो ए क्रॉस ए ही निकलना है, तो ए का जब हमें वैल्यू मिल ही गया तो यहाँ पर फाइनल नहीं निकाल देंगे ए क्रॉस ए, दूसरे से तो हमें मतलब है ही नहीं। हाँ, तो ए क्रॉस ए कहने का मतलब कि -1 1 और यहाँ हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे -1 1 क्रॉस का सिंबल देंगे ना, यहाँ पर भी -1 1 सेम वैल्यू। अब निकाल लेंगे हम लोग, तो देखिएगा -1 -1, नेक्स्ट -1 1। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा 1 -1 1 1। ठीक है, ये क्लोज। अब देखेंगे कि इसमें से ना कौन कौन सा हमारा मैच कर रहा है। देखिए तो -1 और 0 है, कौन सा है भाई? और 0 1 है। हाँ, यही है हमारा। ओ, एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को गलत कर दिए, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। हम इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ, कंसेप्ट देखते हैं, थोड़ा सा गलती है। स्लो भी हो चुका है लग रहा है। देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पर ना, यहाँ पर हुआ क्या था
कि 1 भी है ना जी। ए के पास 3 एलिमेंट्स है लिखा हुआ, सॉरी ए क्रॉस ए हैज ए 9 एलिमेंट्स, यहाँ पर दे रहा है 9 एलिमेंट्स। तो हमें 9 एलिमेंट्स कहाँ आया, 9 एलिमेंट्स नहीं ना आएगा। इसको गलत करते हैं, देखिएगा इसको अच्छे से समझना है। यानी कि वैल्यू जो आएगा एक्चुअल में ए के लिए, एक तो -1 आएगा, देखिए एक तो -1 यहाँ से आ जाएगा, दूसरा यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक फिर से 1 भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे आएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कहने का मतलब कि यहीं पर देखिएगा, -1 और 0 तो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। एंड 0 1 बिलोंग कर रहा है, ये भी ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक ये वाला 1 जो है हम लोग लिख लेंगे। हाँ, तो अब इसका जब निकालिएगा ए क्रॉस ए, तो -1 0 1, और ये हो जाएगा -1 0 1, ठीक है। तो इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो आ जाएगा -1 -1, ठीक है। -1 नेक्स्ट -1 0, नेक्स्ट क्या आएगा -1 1, नेक्स्ट क्या आएगा 0 -1, नेक्स्ट क्या आएगा 0 0, नेक्स्ट आ जाएगा 0 1, नेक्स्ट आ जाएगा 1 -1, हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा 1 0, नेक्स्ट आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा दो था हमारा, तो दो इसमें देखिएगा कौन सा है, दो मेनली इसमें ना, ये यही वाला है, 1 0 और 0 1, देख लेंगे कहाँ पर, एक यहाँ पर है और दूसरा है हमारा 0 1, तो 0 1 कहाँ है, तो 0 1 ये। अब इसके अलावे जो भी है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो आई होप कि इसका कंसेप्ट जो है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।